हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। तो बेटा, हो गया है वेट खत्म और आ रहा है आपके लिए अपना ग्रुप 2 उद्देश्य रेगुलर बैच। जी हाँ, ये एक रेगुलर बैच है और हम लाइव आपसे मिलने वाले हैं, लाइव पढ़ाने वाले हैं, आप भी लाइव क्लासेस अटेंड करने वाले हो। तो ग्रुप 2 का May 24 अटेम्प्ट के लिए उद्देश्य रेगुलर बैच आ रहा है। कल से 11 तारीख से 11 दिसंबर से ये बैच चालू हो रहा है, जिसमें कॉस्टिंग तुम लोग की ऑलरेडी चालू हो चुकी थी। वो तुम लोग या तो लाइव भी देख रहे हो या रिकॉर्डेड सेशन में भी देख रहे हो। इसके अलावा सुनील सर भी आने वाले हैं। मैं तो हूं ही आपका ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, नहीं सर, अश्योरेंस नहीं, सब्जेक्ट बदल चुका है, आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स हो चुका है, ये लेके आपके साथ। तो आइए इस बैच के बारे में कुछ चीजें आप लोगों से बात कर ली जाती है, आपको बता दिया जाता है बैच की डिटेल्स क्या क्या है। कि सर देखो, बच्चा अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहा है, ठीक है, या हो सकता है उसका ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, या वो सिर्फ ग्रुप 2 ही अभी देना चाहता है, सर ग्रुप 1 बाद में दे दूंगा, तो नए आईसीएआई के न्यू सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से ये आपका May 24 के लिए रेगुलर बैच है। और सी इंटरमीडिएट का सिर्फ ग्रुप 2 की अगर आप बात करते हो, सिर्फ ग्रुप 2 की, जिसके 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो आपको मिलने वाला है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 6,000 रुपीज। जी, मार्केट के अंदर कोई भी रेटें चलती हो, पीडब्ल्यू का एक ही उद्देश्य है कि क्या एकदम बेस्ट ऑफ एजुकेशन, एकदम लीस्ट ऑफ द प्राइसेस। एक बार अलग सर से हमने सुना भी था कि यार एजुकेशन शुड ईदर बी फ्री और एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो काफी सारा मटेरियल आपके पास फ्री में भी आता है, यूट्यूब पे आप लोग देख ही रहे हो, और नॉमिनल कॉस्ट 6,000 रुपए में पूरा का पूरा आपका ग्रुप है। इसके अलावा इस ग्रुप में क्या होने वाला है सर, पढ़ाओगे कैसे, क्या सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाओगे या सिर्फ हिंदी में पढ़ाओगे? जी नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको सर इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश का क्या मतलब सर, इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, उसको हिंदी में भी समझाया जाएगा, और एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, वो आपको बताया जाएगा। क्योंकि मोस्टली आप लोग जो है पेपर किस में देने वाले हो, इंग्लिश के अंदर ही देने वाले हो। तो 6,000 रुपीज में आपको ये बैच मिल ही रहा है। बैच में क्या होने वाला है, सबसे पहला सर, ये May 24 अटेम्प्ट के लिए एक रेगुलर बैच है। रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक में डिफरेंस क्या होता है बेटा, रेगुलर में लाइव रहता है टीचर आपके सामने, हर टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं वो लाइव पढ़ा रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही, वहीं पे आप कमेंट बॉक्स में डाल रहे हो, टीचर आपके कमेंट्स को पढ़ रहा है और उसके हिसाब से आप ना अपना कंटेंट चेंज कर रहा है, या कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की जरूरत है, एक्स्ट्रा सवाल की जरूरत है, या सिर्फ टीचर से ऐसे ही बात करनी है, ये सारा लाइव बैच रेगुलर बैच के अंदर होना चाहिए। 11 दिसंबर विच इज मंडे, विच इज टुमारो, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एंड डेट सर कब के लिए है सर, ये May 24 एग्जाम के लिए है। मतलब बच्चा जो भी कंटेंट है वो अपने एग्जाम तक अच्छे से देख सकता है, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में तो ये है ही। सिलेबस कब तक कराओगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है किसी भी बच्चे के मन में। सर हमारा टारगेट है कि फरवरी में आपका सिलेबस, वेब एंड ही मान के चलो, प्रैक्टिकल बनते हैं तो फरवरी में आपका सिलेबस हम खत्म करा दे, जिससे आपके पास मार्च, अप्रैल और तो अभी चांसेस हैं कि आपको मई भी मिल जाएगा, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आने की पूरी उम्मीद है मई के अंदर, और वहां पे फिर आईसीएआई क्या करेगा, अपने अटेम्प्ट को जून में ले जाएगा। तो आपके मार्च, अप्रैल और हो सकता है मई, क्या इतना टाइम सफिशिएंट रहेगा सर? सर बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि तुम्हारी तैयारी मार्च में नहीं चालू हो रही है बेटा, कल से तुम्हारी तैयारी भी चालू हो रही है। वो कैसे, वो अभी बता देता हूं। क्लासेस आपकी लाइव तो है ही, लेकिन लाइव के अलावा बच्चे को उस कॉन्सेप्ट को वापस से समझना है कि सर एक बार और, दो बार और, थोड़ा जल्दी, थोड़ा धीरे, कुछ भी है तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये सारी चीजें मिलती है। सर एक बार रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, दो बार, कई बार लोग 1.5 टाइम, 1.25, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पीडब्ल्यू क्या कहता है। नहीं सर, जितनी बार देखना है, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, तुम जितनी बार देखना है तुमको उतनी बार देख सकते हो। कब तक तुम्हारा बैच एक्सेस कब तक रहेगा, May 24 एग्जाम या जून 24 एग्जाम, जो भी एग्जाम डेट है तब तक तुम्हारे पास ये बैच एक्सेस रहेगा। इसके अलावा सर हमको और कोई डाउट आ गए तो सर डाउट सेशंस लेती हैं फैकल्टीज। अभी मैं इसकी कुछ फोटोज भी तुम लोग को बताऊंगा कि हम डाउट सेशन किस तरीके से लेते हैं, क्या होता है, कैसे करना होता है। ये आओ, नेक्स्ट क्या है सर, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। अब सुनो, डाउट सेशन एंड 1-on-1 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म का डिफरेंस क्या है। 1-on-1 में तो
जो ये प्लेटफॉर्म है, आपने अपना डाउट लिख दिया, डाउट लिखने के बाद हम आपको उस डाउट पर पर्सनली हम आपको रिप्लाई करने वाले हैं। चाहे हम लिख के रिप्लाई कर दें, अगर लिखने से होता है, नहीं तो हम वॉइस नोट भी आपको वहां पे भेज सकते हैं, हम फोटो वगैरह भी वहां पे आपको भेज सकते हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे जिस भी माध्यम से बच्चे का डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए वैसे करने वाले। और आप वहां पे हम टू वन चैटिंग हो सकती है हमारी, अगर नहीं आया तो वापस से लिखना, सर इतने कम पैसे में आधा पढ़ाओगे? नहीं नहीं, आधा कोई टीचर पढ़ाएगा क्या? कोई भी अच्छा टीचर कभी भी कि मैं तो इतना ही पढ़ाऊंगा, ये कभी नहीं करेगा कोई भी टीचर। 100% ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड यार, हैज टू बी। तभी तो फरवरी तक जा रहा है मामला। क्लास नोट्स, अब देखो क्या होता है, क्लास में पढ़ाने का हर टीचर का अलग तरीका होता है, लेकिन एक कॉमन तरीका क्या है, क्लास में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये क्लास के नोट्स आपको हर क्लास के बाद मिलने वाले हैं। क्लास खत्म होते ही आप मान लो 15-20 मिनट, आधे घंटे में ये नोट आपके अपलोड हो जाएंगे, आपको एक्सेस में आपको दिखने लग जाएगा। एंड प्रैक्टिस शीट्स विल बी प्रोवाइडेड। अब सुनना बेटा, सीए है, ठीक है, मजाक नहीं है। सीए की मैंने आप लोग को बोला कि तैयारी आज से, मतलब जिस दिन ये अपना एक्सेस चालू हो रहा है 11 तारीख से, मंडे से, उस दिन से आपकी फाइनल की तैयारी जो है, एग्जाम की तैयारी जो है वो चालू हो रही है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ा दिया, तुमको समझ में आ गया, नहीं आया तुमने डाउट क्लियर कर लिया, लेकिन यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ कि क्या मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आ भी गए क्या। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है, रेगुलर बैच है, लाइव बैच है, तो तुम्हारे पास समय है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, उस समय समझ में आया, मैंने प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट की, क्वेश्चन आया था सर, लेकिन मैंने जो लिखा उसमें नंबर नहीं मिले, क्या गलती हो गई है, क्या लिखना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब तुम ये रेगुलर प्रैक्टिस शीट्स आप सॉल्व करो। ये कंपलसरी चीज है यार, इसको प्लीज कभी भी स्किप मत कर देना। मेंटरशिप, रेगुलर जनरल चीजों के बारे में कैसा चल रहा है, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट अगर आपको दुखी कर रहा है, कोई टॉपिक दुखी कर रहा है, ये मेंटरशिप सेशन हर टीचर आपका लेने वाला है हर संडे को। संडे बेटा, अब देखो सीए में आए हो, ठीक है, अब कोई संडे मंडे ट्यूसडे कुछ नहीं है। अब तो वेकेशन कब है कि ये इंटर के एग्जाम पास हो जाए, फिर जब तक रिजल्ट नहीं आता तो वेकेशन तुम्हारे लिए जरूर हो सकती है, उसमें भी कुछ चीजें बताएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन अब कोई संडे नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। फिर बोल रहा हूं, सीए है, मजाक तो नहीं है। तो एवरी संडे आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी मानते हैं कि सर आपका कुछ बैकलॉग रह सकता है, वैसे ग्रुप 2 में आइडियली आपके कुछ बैकलॉग रहेंगे नहीं, ठीक है, मैं तो होमवर्क ही नहीं देता हूं, और सब क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं है, मतलब सब कुछ क्लास वर्क है। प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, एक नहीं दो सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाला है। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस टेस्ट को स्किप मत कर देना कि डाउनलोड करके रख लिया है कभी और देंगे, नहीं। अगर नहीं आया तो तुम अभी पूछोगे यार हम लोगों से, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं। अब आ जाओ ग्रुप के बारे में थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। क्या है सर, अगर बच्चे को ये लगता है कि सर ग्रुप 2 इजी भी लग रहा है और मेरे पास समय भी है, मेरी तैयारी भी अच्छी है, वो चाहता है कि सर ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 अगर एक साथ मैं लेना चाहूं, तो सर हमने इसकी प्राइसेस जो है वो कर दी है 8,999। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर आपको 9,000 रुपए के अंदर दोनों मिल रहा है। अब ग्रुप 1 के काफी सारे सब्जेक्ट अभी भी चालू है, अभी भी जसमीत सर आपको पढ़ा रहे हैं, नितिन सर आपको पढ़ा रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ गुरप्रीत सर हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, मतलब यहां पे तो अभी भी लाइव क्लासेस ग्रुप 1 की चालू है। पुराने तो आप रिकॉर्डेड देख ही सकते हो। यहां पर भी सुनील सर ने आपकी कॉस्टिंग ऑलरेडी चालू कर रखी है, उसकी भी लाइव क्लासेस ग्रुप 2 की आपकी ऑलरेडी चालू है। मैं आने वाला हूं, जी हां, मैं पहले ऐसे दिखता था कभी, तो मैं आने वाला हूं आपके साथ टोटली, मेरा तो 100% लाइव है, क्लियर है, पक्का। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कॉम्बो है। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि सर हमें तो अभी सिर्फ ग्रुप 2 पे फोकस करना है, और मैंने बोला टेस्ट देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये मान के चलना टेस्ट देना है, तो क्या सिर्फ प्रैक्टिस वीकली प्रैक्टिस टेस्ट से होगा? देखो वीकली प्रैक्टिस टेस्ट तो हर एक को देना है, उसके अलावा जब हमारे सिलेबस खत्म होने आते हैं ना, तो हम लेके आए आपके लिए बेटा मास्टर टेस्ट सीरीज। क्या लेके आए?
मास्टर टेस्ट सीरीज सिर्फ ग्रुप 2 अगर बच्चा दे रहा है उसके लिए ये है। आइडियली ये होना चाहिए। इसमें सिर्फ ग्रुप 2 का आपको कितना देना था, शायद 6,000 रुपीज था ना, ओनली ग्रुप 2 6,499, 6,500 में ग्रुप 2 के साथ साथ आपको मिल रहा है मास्टर टेस्ट सीरीज। सर प्रैक्टिस टेस्ट और मास्टर टेस्ट सीरीज में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस है, प्रैक्टिस टेस्ट जो होता है वो अपलोड हो जाता है वेबसाइट पे और उसकी आंसर की भी अपलोड हो जाती है। यू नीड टू सेल्फ इवैल्यूएट दैट कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। लेकिन जब मास्टर टेस्ट सीरीज की बात करते हैं वहां पे क्वालिफाइड लोग बैठते हैं जो आईसीआई के पेपर पैटर्न के हिसाब से जो हम लोग पेपर क्रिएट करते हैं वो आपको चेक करके इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स आपको दी जाती है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है बेटा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। 70% जो हम अभी लाइव कर रहे हैं क्लासेस में वो इंपैक्ट करेगा, 30% का आपका एग्जाम में इंपैक्ट आएगा अगर आपको जो भी क्वेश्चंस है आपको 5 मास्टर टेस्ट सीरीज में 5 क्वेश्चंस पेपर जो है मिलने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है आपके कवर हो जाएंगे, यानी आपको पता है कि इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। माय पर्सनल रिकमेंडेशन देखो, सुनो, कहीं से भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा हमारे से, लेकिन कहीं से भी करो, टेस्ट जरूर देने। सर मैं सिर्फ आईसीआई का दे दूंगा, अरे वो तो देना है। इतने सारे एग्जाम्स दे के जब जाओगे ना तभी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ पास हो जाएंगे। ये मेहनत करनी है। तो ग्रुप 2 प्लस मास्टर टेस्ट सीरीज का कॉम्बो जो है वो 6499 में आपको मिल गया है। इसके अलावा ग्रुप 1 भी चाहिए सर मेरे को, ग्रुप 2 भी चाहिए सर मेरे को, साथ में मेरे को ग्रुप 1 की भी मास्टर टेस्ट सीरीज चाहिए, ग्रुप 2 की भी मास्टर टेस्ट सीरीज चाहिए। सब दे दिया, ठीक है। क्या क्या चाहिए बेटा, सब दे दिया। और द प्राइस जो रखी गई है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 की मास्टर टेस्ट सीरीज, ग्रुप 2 की मास्टर टेस्ट सीरीज मिला के 9,999। मार्केट का तुमको पता ही है, एक सब्जेक्ट नहीं आता है बेटा इतने में, ठीक है। और मास्टर टेस्ट सीरीज इवैल्यूएट करने में बहुत ज्यादा मैन पावर भी लगता है। जी हाँ, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना पड़ा, लेकिन फिर भी 10,000 में आपको पूरा का पूरा सीए इंटरमीडिएट विद इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज मिल रही है। और बोलो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आ जाओ अब इस मास्टर टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सर ये टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस टेस्ट सीरीज के लिए रहेगा, रहना चाहिए, ठीक है। तो सुनो, ये क्वेश्चन पेपर्स जो है ना आपको हमारे पीडब्ल्यू ऐप जो आपने ऑलरेडी आई एम श्योर डाउनलोड कर लिया होगा, या pw.live जो हमारी वेबसाइट है उस पे आप लॉग इन करके इन टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट विल बी कंडक्टेड, ऑब्वियसली जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न किसका रहेगा, सर आईसीआई का ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम तो हमको आईसीआई का ही देने हैं, पास तो हम आईसीआई में ही होंगे। तो पैटर्न बिल्कुल आईसीआई का, एकदम टू द पॉइंट आईसीआई का पैटर्न फॉलो किया जाता है। क्या सर हमें पहले से ही पता रहेगा कि कौन सा टेस्ट देना है या फिर सरप्राइज देने वाले हो? नहीं, ऑब्वियसली ये तुम्हारे लिए, तुम इसको इतना सीरियसली लेने वाले हो, एज इफ तुम अपने इंटरमीडिएट के आईसीआई के एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो, उस सीरियसनेस के साथ देना। और उसी तरीके से हम आपको पूरा प्लानर देंगे, अच्छा खासा टाइम भी तुमको दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हर दिन एक टेस्ट लगा दिया ऐसा नहीं होगा बेटा। अच्छे से इसको प्लानर दिया जाएगा आपको। पहला टेस्ट मैंने आपको बताया था ना कि 5 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, तो पहले टेस्ट में हम सिर्फ 25% ऑफ द सिलेबस हम फर्स्ट टेस्ट में कवर करेंगे। जितना हमने पढ़ा दिया तुम उसी का हम आपको 100 नंबर का पेपर बना के देंगे, ताकि वो वाले जो टॉपिक्स हैं, और हर फैकल्टी ने उन चैप्टर्स को पहले उठाया है जो एग्जाम में या तो वेटेज बहुत ज्यादा रखते हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, या नंबर वहीं पे ले आओगे तुम, तो इसको हम बार बार करने वाले हैं इन चैप्टर्स को। टेस्ट 1 में वो चैप्टर्स यानी आपके टोटल आईसीआई के सिलेबस का 25%, फिर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे टेस्ट 2 आएगा और उसमें 50% ऑफ द एंटायर आईसीआई सिलेबस जो है उसके टेस्ट होंगे। क्या सर उसमें पुराने वाले चैप्टर के भी टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल आएंगे बेटा, एंटायर सब्जेक्ट का 50%। थर्ड जो हमारा टेस्ट होने वाला है, टेस्ट 3 जो होने वाला है वो 75% का, जिसमें इनिशियल 25, ये 50 वाले जो एडिशनल 25 था वो भी आ जाएगा। और टेस्ट 4 एंड टेस्ट 5 जो रहेगा वो एंटायर सिलेबस का आपका होगा। इससे क्या फायदा होता है इतने टेस्ट से, कि सर वो टॉपिक्स को जब आप बार बार करते हो आपको पता लग रहा है कहां गलती है, क्या सही करना है। ये गलतियां अगले टेस्ट में नहीं होगी, फाइनल जब आप 4 एंड 5 दोगे और इसके बाद आप आईसीआई का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, इतने टेस्ट देने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहेगा, चांसेस आपके पास होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब लेकिन
क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला यहाँ पे मेरे को सीरियस टेस्ट चाहिए। इसको तुम हल्के में नहीं लेते कि ठीक है इतने कम प्राइसेस है अपन ले लेते, नहीं बेटा, प्राइसेस हमने इसीलिए कम रखी है ताकि तुम्हारे पैसे की कमी की वजह से तुम्हारा सीए रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, इस वजह से प्राइसेस कम है, लेकिन सीरियसनेस तुम्हारी कम नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉमिस तुमको करना पड़ेगा। इस प्रॉमिस के लिए एक मास्टर टेस्ट सीरीज के लिए एक आप पे कंडीशन हमने लगाई है कि सर देखो मास्टर टेस्ट सीरीज का मान लो हमने 15 जनवरी को एक आपको मास्टर टेस्ट सीरीज एग्जांपल दे रहा हूं कि सर 15 जैन 2024 का आपका प्लानर के हिसाब से एक टेस्ट आना था। अब ये टेस्ट जरूरी नहीं हो सकता है बच्चा 15 तारीख को नहीं दे पाए, पतंग उड़ा रहा है बच्चा, हाँ मकर संक्रांति, ठीक है, कई जगह सेलिब्रेट होता है, तो 15 तारीख को आप नहीं दे पाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मास्टर टेस्ट सीरीज में डेट दी है उसके 48 आवर्स तक ये टेस्ट अवेलेबल रहेगा, ठीक है। 15 जनवरी 16 जनवरी 17 जनवरी जो भी टाइम है 48 आवर्स आप कैलकुलेट करेंगे, तब तक आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हो। लेकिन ध्यान रख लेना, जैसे ही टेस्ट के लिए तुमने क्लिक किया, तुमने लॉगिन से टेस्ट के लिए क्लिक किया, उसके 3 घंटे में आपको बेटा टेस्ट को सबमिट करना है, नहीं तो इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। ये प्लीज ध्यान रखना। ये क्यों किया है सर, 4 घंटे दे देते, 5 घंटे दे देते, नहीं, एग्जैक्ट 3 आवर्स में देंगे। सर 3 घंटे का तो टेस्ट होता है, बेटा हमको यहां पे तुम्हारी स्पीड भी बढ़वानी है। अभी तुमने अगर 3 घंटे में पेपर अपना कंप्लीट करके सबमिट कर पाए तो मतलब एग्जाम में अपन आईसीआई के एग्जाम को 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट 100 मार्क्स का हुआ, देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि हम पास होने जितने नंबर तो ले आएंगे। तो स्पीड आल्सो मैटर्स, इसीलिए 3 आवर्स का फ्रेमवर्क आपको दिया गया है। और याद रखना ये सिर्फ मास्टर टेस्ट सीरीज के लिए आपके है। फिर फैकल्टीज को जानना है क्या, जानते नहीं हो क्या फैकल्टीज को? नहीं सर, शॉर्ट्स देखते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं, थोड़ा बहुत अपने इधर उधर दोस्तों से पूछ लेते हैं कि कौन है क्या है, ये पता तो है ही। लेकिन आइए सबसे पहले धुरंधर सर हमारे आ गए हैं। कौन है सर? सुनील केसवानी सर हैं। सुनील केसवानी सर भाई ये आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपके ग्रुप 2 के, सुपर क्वालिफाइड सुपर एक्सपीरियंस फैकल्टी है। ये आपको पढ़ा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको कॉस्टिंग बोला जाता है, एंड एफएमएसएम। कॉस्टिंग सर ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। ग्रुप 1 के साथ ही कॉस्टिंग के लेक्चर स्टार्ट हो गए थे। जिन्होंने पहले नहीं देखे वो रिकॉर्डेड फॉर्म पे देखोगे, लेकिन लाइव लेक्चर्स अभी भी चालू हैं कॉस्टिंग के, ठीक है। और एफएमएसएम तो एकदम ही नया चालू होने वाला है, ये भी आप सर के साथ एकदम लाइव दोगे। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, लेकिन इसने में क्या है ना, सर का हुआ नहीं कि यार सीए है और क्या करें, तो सर ने सीएफए भी कर लिया। बीकॉम ऑनर्स तो है ही है सर। 13 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मिलाकर। आईसीआई के खुद के आईसीआई के फॉर्मर फैकल्टी हैं, और सर के स्टूडेंट के रैंक्स आए हैं। क्या रैंक्स आए हैं? 1 AIR 1 3 4 जैसे रैंक्स भी आए हैं। 74 रैंक होल्डर्स आज तक सर दे चुके हैं, और आगे तुम्हारा नंबर है, ठीक है। हमें चाहिए कि ये 74 और मेरे बारे में भी कुछ बातें हैं कि सर अभी तक 50 प्लस रैंक दे चुके हो, मेरे को चाहिए कि तुम नंबर बढ़ा के दो। बताओ मेरे को, कमेंट करके बता दो कि क्या तुम रैंक लेके आओगे। और अपने आप को ये मत समझना सर मैं तो सिर्फ पास हो जाऊं बहुत है। इतने एग्जाम्पल हैं बेटा, मतलब जिनको हम सोच नहीं सकते, जो कह रहे थे एग्जाम के बाद कि सर पक्का फेल है और वो रैंक लेके आए हैं, ठीक है। तो प्लीज अपने आप पे भरोसा जरूर रखना, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक सब पास है, ये याद रखना। तो मेरे बारे में ऑडिटिंग एथिक्स के बारे में बता देता हूं। मैं कॉर्पोरेट लॉ में, फॉरेंसिक ऑडिटिंग में काफी काम किया हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस है। 13 साल से ज्यादा का मेरे को भी टीचिंग एक्सपीरियंस है। सीए एमबीए स्टूडेंट्स को मैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस में प्रोफेसर डिग्री होल्ड करता हूं, वहां पे पढ़ा चुका हूं, और मैं लकी हूं कि बच्चे मेरे से पढ़ के रैंक लेके आ पाए। जी हां, आप लोग इतने अच्छे से पढ़े हो तो रैंक्स आएंगी ही आएंगी, तुम्हारी मेहनत है बेटा। अब सर ये बातें तो जब हमने बैच लॉन्च किया था तब भी बात की थी, कुछ नया? जी हां कुछ नया, क्योंकि अब सीरियसनेस चल रही है। एक्सप्लोरिंग द बैच ऑन पीडब्ल्यू ऐप की अगर अपन बात करते हैं तो इस बैच के कुछ एडिशनल डिटेल है जो पहले हमने नहीं बताए थे। आप जो देख रहे हो आप सीरियस बच्चे हो, इसीलिए आपके लिए ये वाली डिटेल है। बैच जब आपने पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कर लिया या फिर pw.live आपने, ठीक है, वेबसाइट खोल रखी है, तो ये वाला जो भी बैच आपको लेना है, देखो बेटा सुनो, आपको बैच के नाम है ना, एग्जैक्ट नाम से सर्च करना, और प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि सर
बैच आपके अटेम्प्ट का ये है, हर बैच के लिए, नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी बैचेस थे, ठीक है। तो मई 24 और अभी बहुत जल्दी नवंबर 24 के बैचेस भी लॉन्च होंगे। तो बच्चा प्लीज आप सर्च बहुत अच्छे से करोगे, सर्च बाय बैचेस एंड एग्जाम के नाम पे भी सर्च करोगे, उद्देश्य UDESH, उद्देश्य रेगुलर, क्योंकि फास्ट ट्रैक भी आएगा, ठीक है, फास्ट ट्रैक भी आ रहा है। तो उद्देश्य रेगुलर ग्रुप 2 फॉर मई 24, इसको 2 बार 3 बार 4 बार चेक करोगे, ठीक है, बैच परचेज करने से पहले, ठीक है। फॉर सी इंटरमीडिएट उद्देश्य रेगुलर ग्रुप 2, अच्छे से ग्रुप 2 ही है, मई 24 ही है, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है कि हाँ यही लोग लग रहे हैं, अमाउंट तुम लोग को पता ही है कि यही अमाउंट है, ये सारा चेक करने के बाद सर्च फॉर योर रिस्पेक्टिव बैच बाय टाइपिंग इन द सर्च सेक्शन ऑफ आवर PW ऐप। जैसे ये बैच आप लोग को मिल गया तो क्लिक ऑन बाय नाउ, ऑब्वियसली ये तो क्या बात है, ठीक है सर। बाय नाउ पे हम यहां पे नीचे तुमको बाय नाउ मिल जाएगा, बाय नाउ पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लीज वापस से नाम चेक करोगे, सीए इंटरमीडिएट उद्देश्य UDESH रेगुलर ग्रुप 2 मई 2024, ये ही चीज दिख रही है ना, ये आप लोग चेक करोगे, बाय नाउ पे जाओगे। PW ऐप विल ऑल्सो प्रोवाइड द फैकल्टी डिटेल्स कि हम कौन है, क्या है, कौन कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों, ठीक है, जो हमसे मेरे से या सर से फर्स्ट टाइम मिलने वाले हैं। तो बेटा प्लीज वी एक्चुअली इनकरेज कि हमारे डेमो लेक्चर्स आप लोग देखो, ये ऑलरेडी अपलोडेड है, तुम्हें टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथोडोलॉजी सब कुछ पता लगेगा, ठीक है। तो सुनील केसवानी सर का आपको फोटो दिख जाएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, मेरा फोटो बचपन का फोटो दिख जाएगा आपको ऑडिटिंग के लिए, फिर से सुनील केसवानी सर का आपको फोटो दिखेगा FM के लिए। ये सिर्फ जब आप ग्रुप 2 ले रहे हो, अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 कॉम्बो ले रहे हो तो आपको सारी फैकल्टीज के इस तरीके से डिटेल्स दिख जाएगी, सारी की सारी ऑल क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज क्लास शेड्यूल, कोई भी नोटिस वगैरह हमें कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आपको देना है, विल बी प्रोवाइडेड इन द कौन सा सेक्शन, क्लासरूम सेक्शन। कौन सा सेक्शन, क्लासरूम। सारे वीकली शेड्यूल हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, हर क्लासेस के बारे में, कौन सी क्लासेस हो गई, कौन से चैप्टर की हो गई, उसका वीडियो लेंगे, उसके सारे नोट्स वगैरह आपको यहां पे मिलने वाले हैं। रिलेटेड लेक्चर नोट्स, अगर हम आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स देते हैं, हो सकता है हम आपको MCQs वगैरह कुछ एक्स्ट्रा भी दे, क्योंकि अब तो आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट है, बीट प्रैक्टिकल और बीट थ्योरी, सब में MCQs आपके आ चुके हैं। तो और उनके सोल्यूशन ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेल्फ इवैल्यूएटेड होते हैं, उनके सोल्यूशन विल बी गिवन इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्लासेस। आपने ऑडिटिंग पे सर्च किया, ठीक है, ऑडिटिंग में सारी क्लासेस दिख जाएंगी, उसके नोट्स वगैरह दिख जाएंगे, थोड़ा ऐप को चेक करोगे तो आपको पता लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप की बात हो रही है, वैसे आपकी नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना, डिसअलाउ नहीं करना, नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना। कई बार क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा क्लास लगानी है या क्लास रीशेड्यूल करनी है, कोई भी कारण से, ये सारे अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा। सो अनाउंसमेंट सेक्शन को नोटिफिकेशन में भी आप चेक कर सकते हो, प्लीज अलाउ करके रखना नोटिफिकेशंस को। डाउट इंजन जो हम बात कर रहे थे आपके कि सर आप कैसे हमारे डाउट सॉल्व करवाओगे, ठीक है, विल बी देयर फॉर सॉल्विंग द क्वेरी। अब जैसे गुरप्रीत सर की यहाँ पे फोटो दिख रही है, किसी बच्चे ने शायद गुरप्रीत सर से यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में कोई डाउट पूछा होगा, तो गुरप्रीत सर ने वीडियो पे आके भी उस डाउट का सोल्यूशन कर दिया, ठीक है, टेक्स्ट पे, वीडियो पे, ऑडियो पे, इस तरीके से हमारा डाउट इंजन काम कर रहा है। ये 1-to-1 रहता है आपको, क्योंकि हम जानते हैं यार फोन में आपकी जगह थोड़ी कम रहेगी, ठीक है, आप मल्टीपल एप्स नहीं डाउनलोड कर सकते, तो एक वीडियो प्लेयर आपके इनबिल्ट ही दे दिया है भाई इस ऐप के अंदर, इस ऐप के अलावा कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो प्लेयर मोड ऑन आवर ऐप ऑफर्स सम ऑफ द एक्सीलेंट फीचर्स फॉर ग्रेट वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस। फिर पोल, क्योंकि लाइव क्लासेस है, हमें ये जानना है कि बच्चा तेरे को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, और इंटरेक्शन भी इससे इंक्रीज हो जाता है। तो व्हाट वील डू एज टीचर्स, हम बोर्ड पे क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और पोल एक्टिवेट करेंगे। प्लीज एक लिमिटेड टाइम का पोल रहेगा, पोल एक्टिवेट करके प्लीज ABCD में, क्योंकि अपने 30 मार्क्स के MCQs हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे, यहीं पे हमें पता लग जाएगा कि हम सही हैं या गलत है। लाइव क्लास में भी टेस्ट चालू है, ठीक है, ये हर टॉपिक के बाद के टेस्ट होंगे, तो बेटा प्लीज बहुत ध्यान से इनको आप अटेम्प्ट करेंगे। हमें अभी पता लगेगा, और नहीं पता लगेगा तो हम सर को अभी बोल देंगे, सर एक बार ये वापस से बता दो क्यों मेरा आंसर गलत हुआ।
उसके बाद यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट एंड राइट टू अस फॉर एनी ऑफ द इश्यूज फेस्ड। अगर कोई भी कारण से कोई चीज नहीं चल रही है तो आप जो भी इश्यूज है आप उसके बारे में बता सकते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा कहां जाके बताना है। और आफ्टर एवरी लेक्चर वॉच एंड सजेस्ट अस अबाउट द लेक्चर कि आप समझ में आया नहीं आया, क्या अच्छा लगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें तुम्हारा फीडबैक मिलता रहेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर टेक्निकल ऐप एंड ऐप रिलेटेड इशू, मान लो कहीं भी ऐप क्रैश हो गया, कोई भी कारण से हो सकता है बेटा, तो उसको आप कैसे रिपोर्ट करोगे, आओ ये बताते हैं। तो ऐप में जैसे कोई राहुल जी हैं, उनका ऐप खुला हुआ है, वो 12th नीट वाला है, ओके। तो ऐप जैसे ही खोलोगे यहाँ पे साइड में आप बटन दबाओगे और नीचे कॉन्टैक्ट अस आपको दिखेगा। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके रिलेटेड, क्योंकि बच्चों की जिस जिस तरीके के, इतने साल हो गए हमें पता है क्या क्या क्वेरीज आ सकती है, हमने एक क्वेश्चनएयर यहाँ पे बना दिया है कि पेमेंट रिलेटेड इशू है या बुक रिलेटेड इशू है, बैच रिलेटेड इशू है, कौन सा इशू है, उस पर आप क्लिक करोगे। और उसमें जैसे पेमेंट पे अगर क्लिक किया तो डबल पेमेंट हो गया, पेमेंट फेल हो गया, अनेबल टू मेक पेमेंट, कोई भी है चीज, उस पर क्लिक करके अपनी क्या क्वेरी आप यहाँ पे बताओगे। देयर इज अ टेक्निकल टीम जो आपकी इंक्वायरीज को चेक करती है और आपको रिवर्ट करेगी, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे भी इनके बारे में जानकारी आएगी। तो बेटा हो गया है ये है हमारा पूरा बैच जो आपके कल स्टार्ट होने वाला है। एक बार टाइमिंग मैं आपको वापस से बताता हूं, मैं आपसे लाइव मिलने वाला हूं 1:30 to 3:30 एंड 3:45 to 5:45 या 6 तक सुनील सर आपसे मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें हम कल आपको और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन बेटा फिर से याद दिला रहा हूं, सीए है, मौज मस्ती नहीं है, सीरियसनेस रखोगे, बहुत आराम से सी इंटरमीडिएट में पास हो जाओगे, रैंक लेके आओगे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।